स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ड्राइवर जल्द से जल्द ऑफिस चलो, लेट्स गो। और ब्लो थोड़ा तेज करो। लड़के ड्राइवर, गोपिका तुम? तो ये तेरा प्लान था? माँ भी? हाँ, मैं भी। गोपिका मैं पहले बहुत लेट हो चुका हूँ। हाँ तो मैं आपको टाइम से पहुंचा दूंगी। दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे। तुम्हें गाड़ी चलानी भी आती है? हाँ, चिराग भैया ने पिछले 2 हफ्ते से मुझे सिखाया है, मैं अच्छी चला लूंगी। माँ फिर भी रिस्क है। खतरा तब तक होता है बेटा जब तक भरोसा ना हो, और मुझे गोपिका वो पर पूर्ण भरोसा है। अरे बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हैं भाभी। कुछ नहीं होगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा माँ। सक्षम जी, आप फिक्र मत करिए, मैं आपको टाइम पे पहुंचा दूंगी। वैसे भी जब आप साथ हो तो मेरा आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होता है। चले? मैं कह रहा था वो गाड़ी पीछे नहीं आगे जाना है, आगे। सॉरी। गोपिका आगे जाने के लिए फर्स्ट गियर लगता है, पता ना तुम्हें? हाँ, मैं अभी सही गियर डालूंगी। वेट। सक्षम जी। अरे वेट गोपिका। भैया अरे गाड़ी है, हवाई जहाज नहीं, उसे मौका तो दो। तुम बताओ। अरे उनके पास लर्नर्स लाइसेंस भी है भैया, आप बैठो तो सही। आप लोग शांत हो जाए माँ। माँ मैं उतरा हूँ आगे बैठने के लिए। आगे बैठने के लिए? जी, क्योंकि गोपिका ड्राइवर नहीं पीवी है। अब साथ जा ही रहे हैं तो साथ बैठ के जाएंगे। चलो माँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब रुको। ये हुआ रिवर्स, ये लगा फर्स्ट। अब चले। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम ड्राइविंग सीख रही हो? बता दी थी तो आपके चेहरे पे ये सरप्राइज कैसे देखती? तो अब आपको कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो पहली बार आत्मनिर्भर होने का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। कोई भी गोपिका, आप गाड़ी को अटक के चलाना और स्मूथली चलाने में फर्क होता है। अभी तुम्हें प्रैक्टिस की और जरूरत है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी गियर चेंज करो क्लच दबा के रखना। चलो अब फिर से ट्राई करते हैं। अब चलो। आई एम रियली इम्प्रेस्ड गोपिका, काफी जल्दी ड्राइविंग सीख ली तुमने। वैसे ये टैलेंट तुमने इतने साल तक कहाँ छुपा के रखा हुआ था? टैलेंट था और आत्मविश्वास आपसे मिला तो बस काम बन गया। क्या हुआ? पुलिस। हाँ तो? सक्षम जी, मेरे पास वो 6 महीने वाला ही है, वो क्या कहते हैं, लर्नर्स लाइसेंस। इट्स ओके। अगर लर्नर वाले के साथ नॉर्मल लाइसेंस वाला बैठो ना तो गाड़ी चला सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम्हारा पर्स तुम बस पेपर निकालो, बाकी मैं बात कर लेता हूँ। फंस गए। अब क्या हुआ? लाइसेंस जल्दी मैं घर पे भूल आई। गोपिका तुम भी ना, क्या करें? एक काम करते, जैसे मैं कहूँ वैसे करना, डरना मत। वो इरिटेटिंग बीवी होती है ना, वो कैसी लड़ती है? शुरू हो जाओ। अरे झगड़ा करो मुझसे, शुरू हो जाओ। पर आप तो इतने अच्छे हो, मैं कैसे झगड़ा करूं? झगड़ा करो मुझसे। लाइसेंस और आरसी दिखाइए। जी। तुम जेल जाओ ना। हेलो, तो बस एक्टिंग करनी तुम्हें। लाइसेंस और आरसी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे गाड़ी चलाने दो, तुम किसी की नहीं सुनती हो। Why I listen to you? Who you are? भूल गए मुझे? आई एम योर हस्बैंड।
आई एम योर वाइफ और मुझे एयरपोर्ट जाना है। अरे मैडम, मुझे भी ड्यूटी खत्म करके घर जाना है। लाइसेंस दिखाइए, फिर आप लोग जा सकते हैं। हाँ तो चले तो जाएंगे। चाचा के मामा के भांजा भी भगवान के पास बीमार है ना वो। लेकिन अभी आप मुझे बताइए, क्या मैं गलत हूँ या ये गलत है? ही माय हस्बैंड। मैडम आप बोल क्या रही हैं? मैं क्या बोल रही हूँ, ये मुझे बोलने कहाँ दे रहे हैं। मुझे एयरपोर्ट जाना था लेकिन ये साथ आ गई, मुझे बता रही इसे जाओ वैसे जाओ, इधर मुड़ो उधर मुड़ो। लेकिन इसमें मेरे चाचा के मामा के भांजे की क्या गलती है, आप ही बताइए मुझे। रिश्तेदार हैं तो। रिश्तेदार और हस्बैंड, उसकी खुशी उसकी मर्जी, कुछ नहीं सिखा गए। बताओ रिश्तेदार है? देखा आपने, देखा ये मुझे कुछ बोलने ही नहीं देते, बस इन्हीं को बोलना है, बस यही सही है। अब शहर के पुलिस वाले सारे शांत यार। अरे यार शांत। अरे घर में अपनी बीवी तंग करती है, बाहर दूसरों की। मैडम आप जाओ, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, एयरपोर्ट जाओ, बस स्टॉप जाओ, रेलवे स्टेशन। भाई इनको जाने दो, जहाँ मन करे जाओ, आप जाओ। परेशान कर दिए यार। बच गए ना सक्षम जी। कॉन्फ्रेंस की गोपिका बड़े से बड़े झूठ को सच बनाता है। पता है सक्षम जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल बाहर आके हॉर्न ही बजा देगा, इतना जोर से धड़क रहा था। ओके ओके ओके, अब बहुत मस्ती होगी। अब मेरा कॉल है, गाड़ी ध्यान से चलाना और स्पीड ब्रेकर संभल के प्लीज। तुम घर वाली भले ही सही गोपिका, पर ऑफिस वाली तो मैं ही रहूंगी। यहाँ सक्षम को कैसे दूर करोगी मुझसे? आ गई आपकी मंजिल। थैंक यू सो मच। तुम अकेली घर चली जाओगी? हाँ, आपने कॉन्फिडेंस दिया है ना, उसके भरोसे। अगर वो पुलिस वाला मिला तो क्या कहोगी कि पति को रास्ते में छोड़ दिया? अच्छा गोपिका सुनो, तुम ऑफिस आओ, मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर बाद निकल जाना। हाँ चलो। अभी तक आया नहीं, देखती हूँ। Here comes my man. What a surprise! आज लंच के साथ साथ लंच बनाने वाले को भी साथ ले आए। लंच बनाने वाले का प्रमोशन होने वाला है। कमलेश जी। जी सर, आया। हुक्म कीजिए। इनसे मिले, इनका नाम है गोपिका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। घर में मेरी वाइफ है, ऑफिस में मेरी सेकंड इन कमांड, और आज से ये भी ऑफिस का काम संभालेंगे। ये कब? I mean, गोपिका ऑफिस में क्या करेगी? प्रिया वही जो हम सब करते हैं, मेहनत, राइट? आप कमलेश जी इनका कैबिन रेडी कीजिए। केविन, सक्षम जी अभी अभी तो आई हूँ, मुझे काम सीखना है, और अगर केबिन में बंद रहूंगी तो काम कैसे करते ये कैसे सीखूंगी? सी भैया, इसे कहते हैं डेडिकेशन। गोपिका अब तुम ही बताओ, कौन से डिपार्टमेंट में काम करना चाहोगी? हीरे जैसा पति मिला है तो हीरे वाले डिपार्टमेंट में ही डाल दीजिए। कमलेश जी। हो जाएगा सर, हो जाएगा। सक्षम जी, एक बार मैं ऑफिस देख लूं, सबसे मिलूंगी तो काम करने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है। प्रिया बेन, आप दिखाएंगी मुझे ऑफिस? जरूर, व्हाई नॉट?
जी तो चाहता है ऑफिस फ्लोर से नीचे धक्का दी तो ऐसे गवार चश्मिश। अरे जलाराम बाबा, कहाँ फंस गई मैं। अगर इन्होंने तेजल को कुछ कर दिया ना तो तेजल के घर वाले मेरा बैंड नहीं, मेरा ऑर्केस्ट्रा ही बजा देंगे। मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्या करूं? अरे चाय बन रही कि बीरबल की खिचड़ी? चाय। जल्दी लाओ। अरे आप लोग, नमस्ते। चाय नाश्ता कैंसिल, अब धंधे की बात करते हैं। धंधा? इतना अच्छा प्रोफेशन है आपका, डिग्रेड मत कीजिए। इट डिजर्व्स रिस्पेक्ट। चलिए काम की बात करते हैं। हाँ तो करते हैं ना, मैं तो प्रिंट आउट भी लेकर आई हूँ फोटो का। अरे अब इन फोटो की कोई जरूरत नहीं है, जब इंसान सामने है तो फोटो की क्या जरूरत। वैसे भी डील लॉक करने से पहले हमने आपको और आपकी फोटो दोनों को देख लिया था। ओह, यू मीन आप खुद शूट करेंगे? हाँ, हमें जो चाहिए अगर वो नहीं मिला तो शूट करेंगे। मिलेगा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेट्स डू द शूटिंग। अरे जब सब कुछ मिल जाएगा तो शूट क्यों करेंगे? मन की संतुष्टि के लिए। जब तक आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक शूटिंग जारी रहेगा। बॉस, इसकी शान बता रही है कि बहुत बड़े घर की लड़की है, इसीलिए हमको धमका रही है। लगता है हमको जो चाहिए वो छीनना पड़ेगा। ठीक है, अगर मामला शूटिंग से निपटाना है तो हम भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अभी जाके शूटिंग का सारा सामान लेके आते हैं। हाँ तो जाइए, ले आइए, तब तक मैं मेकअप करके रेडी हो जाती हूँ। ठीक है? यार इसकी बहू पागल हो गई है क्या? मेकअप करके खुद पे गोली क्यों चलवाना जाती है? और अगर गोली चल गई तो? अपनी बहू को बोल दो कल आएंगे शूटिंग करने। ये जलाराम बाबा, हितेन और उसके पापा भी तो शहर के बाहर गए। मेरी बहू को इनसे और मुझे मेरी बहू के मायके वालों के कहर से बचाने के लिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शुक्र हो जलाराम बाबा, कहीं तो को। कैफेटेरिया देख लिया ना तुमने? रसोई घर तुम तो जानती ही होगी, पूरी जिंदगी बिताई है तुमने वहाँ। प्रिया बहन, कितना तीखा बोलती हो आप। मैं समझ सकती हूँ यहाँ ऑफिस में अचानक देखकर आपको बहुत मिर्ची लगी है ना? बेवकूफ है सक्षम, जब तुम्हारी वजह से लॉसेस होंगे ना तब समझ में आएगा उसे। फायदा या नुकसान जो भी होगा आपको तो देखने नहीं मिलेगा। आपके जाने का समय जो हो गया है, कुछ ही घंटे तो बाकी है। आपके जाने से याद आया कि आपके जाने की खुशी में आपके लिए तोहफा लिया था मैंने। सोचा कि घर पे दे दूं, लेकिन ये मौका भी अच्छा है। एक मिनट। क्या कबाड़ा है ये? आप ही का है, खोल के तो देखिए। एक से एक लड़के हैं, चुन चुन के ढूंढे सिर्फ आप ही के लिए। देखिए ना, देखोगे नहीं तो पसंद कैसे? क्या हुआ, मॉडर्न लड़कियां ऐसे फोटो देखकर लड़के पसंद नहीं करती? पुराना तरीका है, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास और एक तरीका है। ये देखिए, चिराग भाई की मदद से हो गई बर्बादी हो गई शादी.com पे आपका प्रोफाइल बनाया है। देखिए, कोई ना कोई लड़का आपको पसंद आ ही जाएगा। कब तक दूसरों के पति पे ऐसी डोरे डालती रहोगी? पसंद करिए। बहुत उड़े हो तुम गोपिका डार्लिंग। तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं सक्षम और तुम्हारी जिंदगी से भी निकल जाऊंगी? लगता नहीं, पता है मुझे। तुम्हें कुछ नहीं पता गोपिका, जब सही टाइम आएगा ना तब मैं तुम्हें बताऊंगी। टाइम ही तो नहीं है प्रिया बेन आपके पास, बस चंद घंटे ही है। मामा जी, अभी आपके पैर ठीक हो गए तो आप घर जा सकते हो ना? चिंता मुक्त होकर आप जाइए, है ना प्रिया? आज नहीं जा सकती ना, आज सक्षम और मेरी होटल इनक्लाउड में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम मीटिंग के बाद चले जाना। जो बचा कुछ टाइम है ना, खुशी खुशी काट लो, वरना इस बार छुट्टियां पकड़ कर नहीं, काट कर इस घर से धक्के मार के निकालूंगी।
गोपिका, प्रिया, ऐसी क्या सीरियस डिस्कशन चल रही है तुम लोगों की? कुछ नहीं, बस प्रिया बहन ने बहुत अच्छे से मुझे ऑफिस दिखाया और काम का कुछ ज्ञान भी दिया। अच्छा जी, प्रिया जी थोड़ा सा ज्ञान बचा के रखिए। 14 क्लाउड में हमारी मीटिंग है, चले? सक्षम जी, मैं भी चलूं आपके साथ? मैं दूर बैठ के देख लूंगी। सॉरी गोपिका, अभी नहीं। और तुमने ही तो कहा था नो फेवर। थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लो, फिर मीटिंग में ले जाया जाएगा। तब तक के लिए ऑफिस का काम देखो। ठीक है सक्षम जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चले? ऑल द बेस्ट। छोटी छोटी जीत से खुश हो जाइए प्रिया बहन, जंग तो मैं ही जीतूंगी। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे प्रिया, मिलने आते जाते रहना। हाँ प्रिया, फोन करके आना। आंटी जाते जाते भी आप कितना मीठा बोलते हैं। जय श्री कृष्ण। बाय। थैंक यू प्रिया, बिना हंगामा किए ही जा रही हूँ। किसने कहा मैं जा रही हूँ? इनसे तो आप ऑफिस में मिलती रहेंगी, बाय बोलने की क्या जरूरत है? ऑफिस में तो तुमसे भी मिलती रहूंगी, है ना? तो फिर गले मिलने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे गले मिलने नहीं, तुम्हारे गले पड़ने आने वाली हूँ बहुत जल्द वापस तुम्हारे घर। बाय बाय। बातें तो बड़ी बड़ी कर रही थी, कब होगा हंगामा? बस अभी। इन 3, 2, 1, बूम। मोदी हाय हाय, सक्षम मोदी हाय हाय, सक्षम मोदी, सक्षम मोदी, सक्षम मोदी, सक्षम मोदी हाय हाय, सक्षम मोदी हाय हाय, सक्षम मोदी, सक्षम मोदी, सक्षम मोदी, सक्षम मोदी हाय हाय, सक्षम मोदी हाय हाय, सक्षम मोदी, सक्षम मोदी, सक्षम मोदी हाय हाय, सक्षम मोदी हाय हाय, सक्षम मोदी, सक्षम मोदी, सक्षम मोदी। प्रिया बेटा कमाल कर दिया तूने तो। मजा बंद कीजिए ये तमाशा, रुक जाइए आप सब। इस बार हम नहीं रुकने वाले, चलो भाइयों। सक्षम मोदी, दोस्ती के नाम पे इन्होंने जो हरकत की है उसकी सजा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए। मारो इसे। एक और टमाटर अगर किसी और ने फेंका तो भरता बना दूंगी। शरीफों का घर है ये, निकलिए आप लोग अभी यहाँ से। शरीफों का घर? गोपिका जी, क्या शरीफों के घर में ऐसा होता है कि उनके शादीशुदा पति अपनी दोस्त के साथ चक्कर चला रहे होते हैं? ये देखिए, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो ये रहा सबूत। बकवास है ये। जैसा कि आपने देखा दर्शकों, दूसरों को सच्चाई का पाठ पढ़ाने वाले ये सक्षम मोदी कितने गिरे हुए इंसान हैं। जवाब दीजिए सक्षम मोदी, अब आपकी बोलती क्यों बंद है? क्या आप अपने फीमेल एम्प्लॉइज का फायदा नहीं उठाते? क्या आप उन्हें ऊंची सैलरी और प्रमोशन का झांसा देकर होटल रूम्स में नहीं बुलाते? जवाब दीजिए। अरे इनसे क्या सवाल पूछना, इन्हें तो सजा होनी चाहिए। वो काला करो इनका।